क्या आप भी एक हाउसवाइफ हैं? आप भी घर की जिम्मेदारी के साथ बच्चों को साथ में और सब कुछ संभालती हैं, फिर भी आप अपने लिए कुछ नहीं सोच पाती हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं कैसे करूंगी, मेरे जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते, जो आपके छोटे मोटे सपने हैं किसी और पर डिपेंड रहते हैं। तो ये सोचते हैं काश मैं भी अपने सपने पूरे कर पाती। अगर आपके मन में भी थॉट्स आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो जो भी वीडियो में डालती रहे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और आपकी हेल्प होती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आई एम डॉली फ्रॉम दिल्ली एफएबी स्टूडेंट। गाइस, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ साधारण सी, और मेरे भी दो बच्चे हैं। मैं भी फैमिली को मैनेज करते हुए अपना वर्क कैसे करती हूँ, तो इस वीडियो में आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगी और आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी फैमिली को और बच्चों को सपोर्ट करते हुए, फैमिली सब कुछ देखते हुए बिना कहीं घर से बाहर जाए। हाउस वाइफ होना एक लिमिटेशन नहीं है, एक स्ट्रेंथ है। अगर हम अपना घर संभाल सकते हैं, बच्चे संभाल सकते हैं, फैमिली को संभाल सकते हैं, तो हम अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए, बच्चों को संभालते हुए बिना किसी डिस्टरबेंस के फॉरएवर लिविंग बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं डेली रूटीन के साथ। सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी को समझिए। बिजनेस शुरू कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें, अपने बच्चों को देखना छोड़ दें और अपने घर के जो काम काज है आप उनको छोड़ दें। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने डेली रूटीन में अपने काम से फ्री होके, जब भी फ्री होती हैं, जब भी आपको कंफर्टेबल होता है, आप 1 से 2 घंटे निकाल के अपने इस काम को कर सकती हैं। तो गाइस, ये हमारा वर्क ऐसा है कि हम बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को किसी भी चीज से परेशानी होके हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं सुबह अपना काम उठती हूँ, अपना जैसे एक हाउस वाइफ की लाइफ होती है, और बच्चों को स्कूल भेजना, घर को मैनेज करना, साफ सफाई करना, कपड़े लगते, जो सबके साथ में होता है वही काम मेरे साथ भी है, वही टाइम मेरे साथ भी होता है। और अपने बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उसके बाद जो मुझे खाली टाइम मिलता है, जब मुझे सुटेबल लगता है, तब मैं अपना 1 से 2 घंटे अपना काम करती हूँ बिना किसी को डिस्टर्ब किए। पहला है प्रोडक्ट नॉलेज वैल्यू। जब तक आप प्रोडक्ट को खुद अपने ऊपर वैल्यू नहीं, प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, तो आप सामने वाले को उसके बारे में क्या रिकमेंड करेंगे, सामने वाले को क्या रिकमेंड करेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसको सबसे पहले आप खुद यूज करेंगे, उसको तरीका देखेंगे किस तरीके से यूज करना है और आपको क्या बेनिफिट मिला है। जब तक आप खुद उसको रियल बेनिफिट नहीं जानेंगे तो आप सामने वाले को रिकमेंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी को अच्छे से समझिए, पॉलिसीज को अच्छे से समझिए, उसके मार्केट प्लान को अच्छे से समझिए और जो कंपनी की अपॉर्चुनिटी है उसको अच्छे से समझिए, तभी जाके आप सामने वाले को शेयर कर सकते हैं। जब आपकी खुद की नॉलेज डे बाय डे ग्रो होगी, तो आप सामने वाले को भी क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं और आप भी उसके किसी भी सिचुएशन में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं और किसी भी तरीके से अपने आप पूरी तरह से उसकी हेल्प करने में खड़े रहते हैं। चलिए, इससे आगे हम चलते हैं कि सोशल मीडिया को स्मार्टली तरीके से यूज करना। तो गाइस, सोशल मीडिया एक खाली टाइम पास के लिए नहीं बनाया गया, ये हमारा जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस का जिसपे हम वर्क करते हैं, तो सोशल मीडिया ही हमारी शॉप है, वही हमारा ऑफिस है, जिसके थ्रू हम अपना इनकम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को खुद की अपनी वैल्यू बनानी होती है, अपना ब्रांड बनाना होता है, खुद की वैल्यूएबल कंटेंट वैल्यू चीज बनानी, फेस वैल्यू हमारे को बनानी होती है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम टीम बिल्डिंग का करें, चाहे हम रिटेलिंग का करें, चाहे प्रोडक्ट यूज का करें, कुछ भी हम करते हैं एक्टिविटी, तो वो हमारे को कंटेंट के थ्रू हमारे को इसमें डे बाय डे हमारे को डालना होता है। तो जो हम कंटेंट का यूज करते हैं वही लोगों तक पहुंचता है। मैं खुद इस बिजनेस को घर संभालते हुए इस बिजनेस को मैं कैसे करती हूँ कि जैसे कि मेरा एक रूटीन है, मैं सुबह उठती हूँ 5:30 बजे, उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, अपने घर के काम खत्म करती हूँ, हस्बैंड को भेजती हूँ। उसके बाद जो मुझे फ्री टाइम मिलता है, तो मैं उससे अपना काम करती हूँ, चाहे वो वीडियो शूट का हो, चाहे वो लर्निंग का हो, चाहे वो मीटिंग का हो। जब मेरे को जब मैं फ्री होती हूँ, कंफर्टेबल होती हूँ, तब मैं अपना काम करती हूँ। तो आपको कोई प्रेशराइज नहीं है कि आपको इस टाइम से इस टाइम आपको ये करना है। हाउस वाइफ के लिए वर्क फ्रॉम होम को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन ऑनलाइन रहेंगे। आप ऑफलाइन रह के भी अपना काम देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपने अपलाइन के थ्रू, जिनके थ्रू आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, जिनसे जुड़े आप उनसे कनेक्टिविटी अपनी अच्छी रखें, तो वो आपको हर चीज में हेल्प करेगी। आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने घर को पूरा रिस्पेक्ट पूरी रिस्पेक्ट कीजिए और उनको पूरा टाइम दीजिए। तो ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो बिजनेस करना है, तो मैं घर के काम नहीं करूंगी, मैं बच्चों का ये नहीं करूंगी, मैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा। जी नहीं, पहले आप अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दीजिए। मैं अपने काम के लिए सिंपल से एक रूटीन फॉलो करती हूँ। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा डे बाय डे का काम करने के लिए, बिना किसी को परेशान किए। ऐसा ना हो कि आप किसी को देख के, किसी को सुन के फॉलो करते हैं,
उसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूंगी, उसने इस टाइम पे वीडियो बनाई तो मैं भी इस टाइम पे बनाऊंगी, उसने इस टाइम पे रनिंग लिया तो मैं इस टाइम पे करूंगी। जी नहीं, हर कोई पर्सन यहाँ पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई भी हो। जब उसको सुटेबल होता है तब वो अपना काम करता है। सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगा। ये नहीं है कि आपने बिजनेस ज्वाइन किया तो आपको बिजनेस ज्वाइन करते ही आपको बिना काम करे ही आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। रिजल्ट जो है वो हर पर्सन के अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर हर पर्सन का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। भगवान ने सबको अपना माइंड अलग अलग दिया है, तो हर किसी का तरीका काम करने का बिल्कुल अलग अलग रहेगा। जल्दी पैसे कमाऊंगी तो ये उम्मीद आप बिल्कुल भी ना करें, कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस के सामने, कंसिडर के सामने आपको टाइम लगता है, तो पेशेंस रख के आपको काम करना पड़ेगा। लर्निंग, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट बेस, प्रोडक्ट नॉलेज, कंसिस्टेंसी, पहले आपको स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको इनकम आएगी। अगर आप भी हाउस वाइफ है तो आप ये मत समझना कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मेरे कोई ड्रीम्स नहीं है या मेरे ड्रीम्स छोटे हैं, मैं इनको पूरा नहीं कर सकती है, मैं कैसे पूरा करूँ। आप भी अपनी फैमिली को संभालते हुए, घर को मैनेज करते हुए, फैमिली का ध्यान रखते हुए, घर में काम करते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, बिना कहीं घर से बाहर जाए, और अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम के अपना काम कर सकते हैं, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो अपनी लाइफ में कुछ करना तो वो आपका सेल्फिश नहीं है। तो गाइस, आपको घर चलाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना टाइम निकाल के स्मूथली बिजनेस करने की जरूरत है, और अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने की जरूरत है, जैसे कि आज के टाइम में हर कोई करता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो। तो कोई भी आपसे गाइस ये नहीं बोलेगा कि आपने 4 घंटे काम करना, 5 घंटे काम करना, 6 घंटे काम करना है। जी नहीं, अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप 1 घंटे के अकॉर्डिंग काम कीजिए, 2 घंटे 2 घंटे के अकॉर्डिंग कीजिए, 3 घंटे 3 अकॉर्डिंग, जैसे आपका मन करे आप वैसे अपना काम कर सकते हैं, बिना किसी प्रेशराइज के, बिना किसी के प्रेशराइज के, बिना किसी को पिंच करते हुए। तो आप अपने टाइम को देखते हुए अपना ये मत सोचिए कि टाइम खराब मत कीजिए कि जब मेरा सही टाइम आएगा तब मैं अपना काम करूंगी, तब अपना बिजनेस करूंगी, क्योंकि आप भी किसी का टाइम का वेट कर रहे होंगे। तो गाइस, ऐसा नहीं है, जब आपका परफेक्शन आएगा, परफेक्शन ऐसा किसी का नहीं आता, जब आपको टाइम मिलता है आपको तभी काम कर लेना चाहिए, अपनी पहचान बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि घर के साथ साथ अपनी वैल्यू बनाना भी कितना जरूरी है आज के टाइम में। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जो भी वीडियो डालती रहा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो मेरे ऊपर नंबर दिया है, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे।